अरे हमारे यहाँ पे गुजरात में छोटे मोटे फंक्शन होते हैं ना, तो ये सब्ज़ी तो ज़रूर बनती है। तो ये सब्ज़ी जो है वो वाल की सब्ज़ी है। गुजराती वाल की सब्ज़ी कैसे बनती है आज मैं आपको ये दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि वाल को हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि वाल को हिंदी में क्या कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप वाल लेके उनको अच्छे से वॉश कर लिया है, उसका सारा पानी निकाल के। उसमें दूसरा पानी ऐड किया और वाल के ऊपर करीब 1 से 1.5 इंच जितना पानी रहे उतना पानी रख के इनको ढक के मैंने पूरी रात भिगो दिया है। तो सुबह में मेरे वाल भीग के ऐसे हो गए, इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी हो गई है। अभी इनको हम कुकर में लेंगे, इसका पानी निकाल देंगे पहले और कुकर में ले लेंगे। और कुकर में हम पानी डालेंगे इसके डूबने तक और नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। 2 सीटी लगने तक इनको बॉईल कर लेंगे। कभी कभी इसमें 3 सीटी भी लगाने से पड़ती है, पर 2 सीटी में हो जाता है। तो इसको हम पका लेंगे और उसके बाद में हम इसमें 5 कली लहसुन लेंगे और आधा तीखा मिर्च लेंगे हरा वाला, उसको हम पीस लेंगे। तो उसका हम पेस्ट बना लेंगे ऐसे। तो ये पेस्ट बन जाने के बाद में हम एक कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच ऑयल लेके उसमें लाल साबुत मिर्च और तेज पत्ता डाल के उसको फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई कर लेने के बाद इसमें 1/4 टीस्पून हम अजवाइन डालेंगे और पिंच ऑफ हींग डालेंगे। इसका हम इसमें तड़का देंगे। बाद में हमने जो गार्लिक का और मिर्ची का पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। गार्लिक का पेस्ट भून जाने के बाद हम इसमें डालेंगे वाल। तो वाल का जो पानी है वो निकाल के साइड में रख देना है, सिर्फ हमें वाल डालने हैं। तो वाल डाल के इसमें हम मसाले करेंगे। तो मसालों के लिए 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, पिंच ऑफ नमक डालेंगे क्योंकि हमने बॉईल करने में नमक डाला है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। उसके बाद 1 चम्मच इसमें मिर्ची ऐड करेंगे और 1 चम्मच इसमें धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे। बाद में मैंने इसमें 1 कोकम डाला है खट्टेपन के लिए। तो आप कोकम की जगह पे इमली का पानी, इमली का पल्प या नींबू भी यूज़ कर सकते हैं। और 10 से 15 ग्राम जितना मैंने इसमें गुड़ ऐड किया है और गुड़ की जगह पे आप शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स हो जाने के बाद हमने जो बॉईल किए हुए वाल का पानी था वही इसमें ऐड कर देंगे। उसको ऐड करने के बाद चला के इसको हम ढक देंगे और 3 से 4 मिनट पकने देंगे ताकि हमारे कोकम और गुड़ का टेस्ट इसके अंदर आ जाए। तो इसको ढक के हम 3 से 4 मिनट पकने देंगे धीमी आंच पे। तो वाल हमारे पक के रेडी हो चुके हैं। आपको लगे कि हमारी जो ग्रेवी है वो थोड़ी पतली है तो आप इस तरह से वाल को दबा दीजिए थोड़े बहुत, तो ग्रेवी थिक हो जाएगी। सारे वाल नहीं दबाने, थोड़े थोड़े दबा देंगे तो ग्रेवी आपकी थिक हो जाएगी। और उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे धनिया और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो हमारी जो वाल की सब्ज़ी है खट्टी मीठी वाली गुजराती टेस्ट की, वो रेडी हो चुकी है। इनको सर्व करने के टाइम पे हम इस पे धनिया का गार्निश करके हम इसको सर्व करेंगे। तो ये सब्ज़ी आप ज़रूर बनाना। इसको आप रोटी चावल के साथ खा सकते हैं और पूरी के साथ भी खा सकते हैं। तो खाइए पिए मज़े करिए। बाय।